हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एमसीक्यू प्रश्न पे, जो T2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न से सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, धारिता का जो मान मापते हैं वो यानी कि विथ स्टोन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, विथ स्टोन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? विथ स्टोन ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीआरओ में वाई अक्ष क्या दर्शाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है? ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यानी कि ये जो है यानी कि एक्स अक्ष यानी कि धारा बताता है, वाई अक्ष जो बताता है यानी कि वोल्टेज बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो वाई अक्ष हमसे पूछ रहा है, तो वाई अक्ष यानी कि वोल्टेज बताएगा, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए प्रभावी रूप से उपयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि सूक्ष्म को मापन के लिए जो उपयुक्त होता है वो यानी कि एलवीडीटी होता है। ध्यान रखिएगा, एलवीडीटी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एलवीडीटी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और मल्टीमीटर है। ठीक है, मल्टीमीटर तो उसके द्वारा प्रचुर रेसिस्टेंस मापा जाता है। थर्मिस्टर यानी कि तापमान का। टेकोजनित तो कोई मापन नहीं करता, वैसे टेकोमीटर जो है यानी कि गति का मापन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाट आवर को मापने वाले किसी इलेक्ट्रोलाइट नामामीटर श्रेणी के उपकरण निम्न में से कौन सी वस्तु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि विभव कुंडली, बी में दिया है धारा कुंडली, सी में दिया है नियंत्रण कमानी और डी में दिया है अवमंदक यानी कि यंत्रवली। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि धारा कुंडली होता है, उसमें क्या होता है? धारा कुंडली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, वोल्ट मीटर की सीमा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि श्रेणी में मल्टीप्लायर लगाकर, बी में कह रहा है शंट में मल्टीप्लायर जोड़कर, डी में कह रहा है श्रेणी में कैपेसिटर जोड़कर और डी में कह रहा है श्रेणी में चौक लगाकर। तो वोल्ट मीटर की बात पूछ रहा है, तो श्रेणी में मल्टीप्लायर लगाएंगे तो प्रतिबाधा इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सीमा इसका बढ़ जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक समकालिक उपकरण है? समकालिक उपकरण है तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा मीटर जो होता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा मीटर जो होता है वो समकालिक होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऊर्जा मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक डायनामोमीटर प्रकार का उपकरण किसे मापन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, डायनामीटर प्रकार का माप यंत्र जो होता है धारा भी मापता है, वोल्टता भी मापता है और शक्ति भी मापता है। तो इनमें से इसका यानी कि सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत दाब के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है। तो दोस्तों, दाब जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा भी माप सकते हैं। दाब किसके द्वारा? यानी कि वोल्ट मीटर के द्वारा भी यानी कि दाब माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर ई में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष है तो मेगर में जांच करने पर क्या दर्शाएगा। तो दोस्तों, मेगर में यानी कि जांच करने पर क्या दर्शाएगा? ऑप्शन ए में यानी कि 0 ओम, बी में यानी कि 1 मिली ओम, सी में दिया है यानी कि 1 मेगा ओम और डी में दिया है असमित तोड़। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ए होगा कि बी होगा। तब तक